दे कर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूं, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाअल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा, और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर, सॉरी पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाअल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, वो जो हमारा एक वो जगह है जहां हम इकट्ठे होते हैं, और माशाल्लाह वहां से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहां पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहां पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियां देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहां से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या जरूरियात हैं साथ लेके आनी है, और इंशाल्लाह फिर वहां से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूं कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा, तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम चीजें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मजीद कुछ वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाअल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाअल्लाह हम पूरा लामल देंगे, और इंशाअल्लाह फिर हम निकलेंगे, और निकल के इंशाअल्लाह अपने हकूक इंशाअल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। नूपुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था, और बड़े जलसे का ऐलान दिया, क्या वजूहत है कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को हम जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाअल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहां पर इंशाअल्लाह हम करेंगे। ये जो जी आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ये वार्निंग है, जो भी फैसला साज है, और जारी बात है हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है, ये हमारा जो है, ये फाइनल कॉल वहां पे एक लायमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम इकट्ठ कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का एक तरह का जिरगा होगा, हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे, उनके लिए एक लायमल हमने देना है, वो एक जिरगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है, और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहां से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहां से जाना है, कहां जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाअल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का जिरगा कहूंगा इसको, कि हमारा सबका एक जिरगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से, उनके लिए, उनको अपने अपने एरियाज के लिए, या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा, उनको इंशाल्लाह पूरा लायमल देंगे। हम सब करेंगे, सभी हम करेंगे, जिस तरह हमेशा होता है, आपके सामने ही है। मैं तो हूं ही हूं ना। उषा बीबी की रिहाई के लिए आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूं आपकी तवज्जो से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है, और फिर कहानी को झाड़ के उस अगले टो करके एक और बयानियां बना लेते हैं, तो ये मन गढ़त कहानियां, मन गढ़त बातें, मन गढ़त चीजें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को
عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو ہم نے واپس لینا ہے. آپ کو وہ کلیئر ہے. تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی، تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا. اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا. آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. سزا تو یہاں پہ ہے نہیں. اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں. مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے، اور نہ ہم کوئی پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا. نہ ہماری پارٹی پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا. تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو. اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مقصد پہ فوکس کریں. انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے. پہلے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے، ہمیشہ کی طرح. یہ بتائیے گا، پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ پہ الزامات رہے کہ آپ پاک کفن چڑھائی کر دیتے ہیں. ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفن باندھ کے آ رہے ہیں. کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے. اور ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں. سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر؟ جیل میں ڈالا ہوا تھا. آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 9 مئی میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو اور ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی آف سے چڑھائی کی اس انہوں نے، کیا سوچ کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دینی ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آدمی بھی آئے اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے. اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟ پہلے ایک منٹ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مزے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. اور جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے
तो आप जरा वो वीडियो देख लें, पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन। ठीक है, बात यह है कि हमारे ही पीछे जो एमपीए थे, हमारे ही मिनिस्टर्स थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। जाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में जाहिर बात है कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम ना फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं, और हमने वहां पहुंच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पुरअमन। हमने एक फैसला किया कि हम वहां पे फिर केपी हाउस पे जाके आराम से वहां पे अपना आगे अमल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियां कर ली, वहां से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा ली हैं। अब ताजा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी जो काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के डीपीओ भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहिबान, इस दफा आपके जिलों से आप निकलेंगे ना आप, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज में पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहां तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग बाई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूं, मेरा मोबाइल है ना, गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहां मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले लें, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे काफी आ गए, और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मकसद पंजाब और बंगाल की एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी एहतजाज के दौरान जिस चौक दिखाने वाली आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाजत देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में हाथ में चलाएंगे? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी डिसरी खड़ी है इधर? कौन लेके आया है? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूं, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूं तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। शहर अफसर नरवस साहब कह रहे हैं आपके जो रहता है, वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आला एहतियामी गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर-ए-आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीजों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर सैफ जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मेन कैरेक्टर तो आप हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में हैं,
क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, किस लेवल की बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूं कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूं। उन्होंने खुद भी कई दफा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहां पर ही बैठता हूं, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, जाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूं और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूं, इन बातों में बात करता रहता हूं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, किन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, लाकानूनियत करके वो किसी का मकसद से, नजरिए से हटा सकते हैं, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो निखरे हुए लोग आ गए हैं। अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहां तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊंगा। और फिर हमारी जो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में है कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 की है, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू।